सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन लीडर्स। तो वो टाइम आ चुका है जब हम आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। हमारा यूट्यूब लाइव एकदम सेटअप हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है, जो दो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी कि अपने वीडियोस को ऑफ रखिए और डायरी और पेन को लेकर के साथ बैठें, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं उस शानदार ट्रेनिंग को जिसका नाम है गोल्स 2021। और इसको बताने के लिए हमारे बीच में जो व्यक्ति आने वाले हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखा दिया है वो मोदी केयर में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसको तोड़ने में शायद आने वाली जनरेशन को सदियां लगेंगी। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच चलिए स्वागत करते हैं हम सबके फेवरेट वन एंड ओनली ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, मिस्टर मनोज मलिक जी। थैंक यू प्रिंस भाई, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारी एक खास प्रेजेंटेशन जिसका नाम है गोल्ड 2021। और मैं मनोज मलिक, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, समीर मोदी आज़ादी काउंसिल का मेंबर, आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारा साथी गोल्ड 2021 के लिए आज 15 महीने पहले तैयार है, तो डेफिनेटली वो कमिटेड है और वो अपने गोल्स को जरूर पूरा करेगा। दोस्तों, ये मेरा सफर शुरू हुआ था लगभग 8 साल पहले मोदी केयर के साथ में। और उससे पहले जिंदगी मेरी जॉब में भी, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने जॉब में भी मैंने काम किया, मैंने अपने बिजनेस में भी काम किया। लेकिन असली गोल क्या होता है ये मुझे समझ आया था जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा। और आज दोस्तों उसी गोल की वजह से, उसी विजन की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। दोस्तों, आज मैं जो ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में गोल 2021, इसके लिए ये सिर्फ एक वन वे ट्रेनिंग नहीं होगी। आपने मेरा साथ देना है और अभी आपने नोट करने हैं अपने सारे वो गोल्स जो आप 2021 दिसंबर तक पूरा करना चाहते हैं। आप लिखिए अपने गोल्स, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। आप अपनी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कोई अपनी लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अपने लिए एक सपनों का घर लेना चाहते हैं, आप अपने फैमिली के साथ में एक वेकेशन चाहते हैं, आप फॉरेन ट्रिप चाहते हैं, तो वो सब लिखिए। दोस्तों, जब मैंने ये शुरुआत किया था मोदी केयर का सफर आज से 8 साल पहले, तो सबसे पहले मैंने भी गोल लिखे थे। मैंने भी उनको अपने विजन बोर्ड पर लगाया था, अपनी डायरी में लिखा था। और मेरा पहला गोल था 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम। तो सोचिए मत, अपने जितने भी गोल्स हैं 2021 के, उनको लिखना शुरू कर दीजिए। अचीव होंगे नहीं होंगे इनके बारे में सोचने का अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड के जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी पूरी दुनिया के पैसा कमाने वाले लोग हैं, सभी वो लोग होते हैं जो अपना गोल सेट करते हैं। आप सोचिए, यहाँ से अगर हमारे को चंडीगढ़ जाना है शताब्दी में, तो जो भी हम टिकट लेंगे उस पर सब कुछ क्लियर लिखा होता है कि ये शताब्दी कितने बजे स्टार्ट होगी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी, कितने बजे ये चंडीगढ़ पहुंचेगी, हमारी बोगी नंबर क्या है, हमारा सीट नंबर क्या है, हमारी कौन सी क्लास है, सब कुछ क्लियर होता है एक छोटे से 4 घंटे के सफर के लिए। दोस्तों, क्या हमारी जिंदगी का सफर का हमारे को मालूम है कि हम अगले साल कहाँ होंगे, हम 5 साल बाद कहाँ होंगे? दोस्तों, जब हम लिख लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारी खुशियां मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए जितने पॉजिटिव आप रह सकते हैं पॉजिटिव रहिए। ये मत सोचिए कि ये होगा या नहीं होगा। आपका दिल जो कह रहा है वो लिख दीजिए। आपका दिल, एग्जांपल लेता हूं, आपका दिल कह रहा है 1 लाख रुपए, या आपका दिल कह रहा है 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। तो ये मत सोचिए कि कैसे होगी, पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव वे में कुछ लिखते हैं तो कायनात की सारी ताकत उसे पूरा कराने की साजिश रचती है। तो पॉजिटिव रहिए और लिखिए। बड़ा सोचिए, बड़े सोचने में कोई टैक्स नहीं लगना, बड़े सोचने में हमारे को कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हम कर रहे हैं इसमें हमारा कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, हमें किसी को रिपोर्टिंग नहीं करना,
और अगर वो हमारा सपना पूरा होता है तो वो हमारी फैमिली के लिए होता है, और अगर किसी वजह से वो सपना पूरा नहीं हुआ तो कोई भी व्यक्ति गोली लेकर हमारे सामने नहीं आएगा, गन लेकर सामने नहीं आएगा कि आपने बोला था ये सपना और आपका 80% पूरा हुआ है। तो दोस्तों बड़ा सोचिए, कोई टैक्स ना हरियाणा गवर्नमेंट, ना राजस्थान गवर्नमेंट, ना दिल्ली गवर्नमेंट, ना इंडिया गवर्नमेंट, कोई भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाने वाली। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं बड़ा सोचिए, अपने विजन को क्लियर रखिए कि डेफिनेटली जिस लाइन में आप हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं, जिस मोदी केयर में आप हैं, इसके अंदर सभी लोगों के गोल पूरे होते हैं जो सही इरादे के साथ में काम करते हैं और अपने गोल को अपने अपलाइन के साथ शेयर करके एक प्लानिंग करके एक्शन स्टार्ट करते हैं। अपने स्मार्ट गोल लीजिए, आपको मालूम होगा स्मार्ट गोल के बारे में, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जैसे अगर मैं ये कहूं मेरे घर में BMW आएगी तो शायद वो कभी नहीं आएगी, लेकिन आज से 5 साल पहले भी मैंने गोल लिया था कि हमारी टीम में जब 100 गाड़ियां आ जाएंगी तो 101वीं गाड़ी हमारे घर में ब्लू कलर की BMW गाड़ी आ रही है। मैंने अपना वो टारगेट लिया था 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है, लेकिन दोस्तों 12 अक्टूबर 2019 में वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 5 अक्टूबर 2019 को वो पूरा हो गया था। 4 अक्टूबर 2019 को हमारी टीम में 100 गाड़ियां आ गई थी और 101वीं गाड़ी ही हमारी BMW आई थी, जिसके लिए समीर सर ने टाइम दिया था 5 अक्टूबर 2019 का। दोस्तों सोचिए, हमने सोचा था 101वीं गाड़ी आएगी तो 101वीं गाड़ी आई, क्योंकि बिल्कुल हम स्पेसिफिक थे। हमने ब्लू कलर की BMW सोची, उसी का वो विजन बोर्ड पर लगाया, तो वही गाड़ी हमारे घर में आई। तो अगर हम सोचेंगे हमारा बहुत सारा पैसा आना चाहिए, तो बहुत सारा पैसा तो 10,000 भी होता है, 10 लाख रुपए भी होता है, और बहुत सारे लोगों के लिए 10 लाख भी बहुत सारा नहीं होता, उनके लिए करोड़ों में इनकम होती है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक रहिए और टाइम बाउंड के साथ में अपने गोल को लिखिए। आप अपनी इनकम के बारे में लिख सकते हैं दिसंबर 2021, अपनी गाड़ी के बारे में लिख सकते हैं, लग्जरी गाड़ी के बारे में लिख सकते हैं 2021 2022। ये मत सोचिए कि आज पहली बार आप मोदी केयर की किसी ट्रेनिंग में आए हैं तो ये पूरा होगा या नहीं होगा। हो सकता है अभी आप इस बिजनेस को नहीं जानते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए MBBS के किसी कॉलेज में जाते हैं, उनको नहीं पता कि पढ़ाई कैसे होगी, उनको ये मालूम है आने वाले टाइम में वो डॉक्टर बनेंगे और बहुत अच्छा अपना करियर बनाएंगे। तो ऐसे ही आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा, आपके अपलाइंस आपके साथ में होंगे, मैनेजमेंट साथ में होगी, ट्रेनर साथ में होंगे। सिर्फ आप ये सोचिए कि आप जिस एकेडमी में आ गए हैं, जिस बिजनेस में आ गए हैं, जिस नोबल बिजनेस में आ गए हैं, वहां पर आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपके घर में गाड़ी भी आएगी, आपके घर में लग्जरी गाड़ी भी आएगी, आपका एक सपनों का घर भी आएगा, आपके फॉरेन ट्रिप्स भी आएंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने अपने गोल्स जरूर लिख लिए होंगे। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जब तक कोई चीज 3 बार बनती नहीं है तब तक वो चीज क्रिएट नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूँ ताजमहल, तो सबसे पहले माइंड में आया था, उसके बाद वो पेपर्स में आया था, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन शुरू हुआ। जैसे हम कहें कुतुब मीनार या कोई भी बिल्डिंग, कोई 5 स्टार होटल, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि मेरे को 5 स्टार होटल बनाना है, फिर वो पेपर्स पर आता है, और जब उसका नक्शा बन जाता है तो फिर एक्चुअल में एक्शन होना शुरू होता है। तो जो भी आपके गोल्स हैं सभी को अपने डायरी में लिख दीजिए और स्टार्ट हो जाइए एक ऐसी जर्नी में जिसमें सपने 100% पूरे होते हैं। अब आपने क्या काम करना है, जो गोल आपने लिखा था, मान लीजिए आपने 2021 दिसंबर का गोल लिखा 50,000 रुपए की इनकम, उसको काट दीजिए। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, उसको काट दीजिए और उसको डबल कर दीजिए। अब ये आपकी सोच है, उसे डबल करना है, 5 गुना करना है या 10 गुना करना है, जो भी आप करना चाहें आप कर लीजिए। तो आप अपने गोल को जो अभी आपने 5 मिनट पहले लिखा अपनी डायरी में, उसको काट दीजिए और उसको डबल से लेकर 10 गुना तक लिख दीजिए। इसमें ये मत सोचिए
कि ये कैसे होगा। मैंने तो बहुत बड़ा सोचकर 1 लाख रुपए की इनकम या 3 लाख रुपए की इनकम या 5 लाख रुपए महीने की इनकम लिखी थी, या बैंक बैलेंस मैंने लिखा था 10 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, उसको काट दीजिए और दोबारा लिखिए, उससे डबल इनकम या 5 गुना इनकम या 10 गुना इनकम, जो भी आपका मन इस समय आपको इजाजत देता है। जैसे आपने एग्जांपल लिया कि 1 लाख रुपए दिसंबर 2021 की इनकम लिखी है, तो उसको काट दीजिए, अभी लिख दीजिए 2 लाख से 10 लाख के बीच में कोई भी इनकम। अगर आपने 5 लाख रुपए की इनकम लिखी है, उसको काट दीजिए, उसको कर दीजिए 10 लाख से 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। आपने 10 लाख रुपए का अपना बैंक बैलेंस सोचा है दिसंबर 2021 का, दोस्तों उसको काट दीजिए और उसको 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में लिख दीजिए दिसंबर 2021 तक। आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा। आप ये सोचिए, मैं जैसे फरीदाबाद में रहता हूँ, फरीदाबाद से हम दिल्ली भी जा सकते हैं, फरीदाबाद से हम चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, लेकिन जब मैं अपनी BMW में बैठता हूँ तो मेरा मन मुझसे कहता है कहाँ जाना है, और मेरे दिल से आवाज आती है कि मुझे दिल्ली जाना है। तो मेरे को सारे वो रास्ते पता चल जाते हैं कि जहां जहां से मैं दिल्ली जा सकता हूँ। चाहे वो दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, मुझे सारे रास्ते क्लियर दिखाई देते हैं जब मैं दिल्ली की बात करता हूँ। और अगर मैंने बोल दिया कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो मुझे दिल्ली का रास्ता नहीं दिखता, मुझे एक ही रास्ता दिखता है, वो है चंडीगढ़ का। चाहे रास्ते में दिल्ली आए, चाहे रास्ते में सोनीपत आए, पानीपत आए, करनाल आए, कुरुक्षेत्र आए, अंबाला आए, और फिर हम चंडीगढ़ पहुंचे। तो हमारे ये जो मन है ये बड़ा विचलित रहता है, ये हमारा बहुत आज्ञाकारी होता है। ये नहीं सोचता कि ये संभव है या नहीं संभव है, ये कहता है कि आपके मन की आवाज क्या है, हमें पहुंचाना कहाँ है आपको। जैसा आप मन को आदेश देंगे, क्योंकि आप उसके गुलाम नहीं है, वो आपका गुलाम है। इसलिए बोला जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसको अपना गुलाम बनाइए। ये नहीं कि आज तो मैं थक गया हूं, ये नहीं हो सकता, आज तो मैं टीवी देख रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। आप जो काम कर रहे हैं दिल से आप करते रहिए, लेकिन एक चीज को हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, उसका नाम है पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो लिखिए अपनी डबल इनकम जो अभी तक आपने लिखी थी, उससे लेकर 10 गुना की इनकम जो आपका मन चाहे। अब ये आसान है या मुश्किल है, देखते हैं। जिंदगी में कौन सा काम आसान होता है, कौन सा मुश्किल होता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जिस पर भी आप विश्वास करोगे और उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, वो काम आसान हो जाता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। एग्जाम्पल कि कोई भी काम हमने लिया तो पहले उसको सीखो कि ये काम कैसे होगा। सीखने के बाद उस पर प्रैक्टिस करो तो वो अपने आप आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं साइकिल, कभी हमारे को साइकिल चलाना नहीं आता था। आप सोचिए कि जब हम छोटे बच्चे थे तो पेरेंट्स ने, पापा ने या मम्मी ने करियर को पकड़ा था। वो कैरियर को पकड़कर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और पता नहीं कब उन्होंने कैरियर छोड़ दिया और कब हम साइकिल चलाना सीख गए, पता नहीं चला। हो सकता है 2 बारी गिरे भी हो सकता है घुटने पर चोट भी लगी हो। एक टाइम पहले दिन सोचिए हमने जब बाइक चलाई थी या स्कूटी चलाई थी या स्कूटर चलाया था, कैसे गियर बदलते थे हम। एक दिन सोचिए जब कार हमने पहले दिन चलाई थी तो किस तरीके से गियर लगाए जाते हैं, कितना डर डर के स्टेयरिंग को पकड़ा जाता है, आप सब जानते हैं। और जितने लोग अभी भी कार चलाना नहीं जानते, उनको मालूम है कि कार चलाना कितना मुश्किल है। करना क्या है, उसको सीखना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन कार चलाने की प्रैक्टिस आप कर लेंगे, कार चलाना आसान हो जाएगा। दोस्तों मैं एरोप्लेन चलाना नहीं जानता, मैं पायलट नहीं हूँ। तो जो पायलट है उनके लिए एरोप्लेन चलाना, उनके लिए यार एरोप्लेन को इंडिया से लेकर दुबई लेकर जाना, यूएस से ले जाना, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम चांद पर जाएंगे। रॉकेट का इजाद हो गया क्योंकि मन ने जो सोच लिया वो सब कुछ संभव हो जाता है। पहले दिन वो हमारे को नामुमकिन लगता है, जब हम सोचते रहते हैं, आइडियाज निकलते हैं, आइडियाज पर काम किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, फेल होते हैं, हार नहीं मानते हैं, दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर हार नहीं मानते हैं। तो डेफिनेटली जब इंसान का बच्चा चांद तक जा सकता है तो हमारे लिए कौन सा काम मुश्किल हो सकता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ हमारे को उसको सीखना है
और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। रोटी बनाना, अब मुझसे पूछिए रोटी बनाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझे मालूम है रोटी कैसे बनाई जाती है, लेकिन मैंने उस पर प्रैक्टिस नहीं की। जो काम सीख लिया उस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। कंप्यूटर चलाना, आप सोचिए कि जब हम कॉलेज में थे तब कंप्यूटर का नया नया इजाद हुआ था, हमारे सामने पहली बार कंप्यूटर आया था, तो हम कंफर्टेबल नहीं थे। और आज बच्चा, जब छोटा सा बच्चा होता है, उसे कंप्यूटर चलाना आता है। तो कंप्यूटर चलाना किसके लिए आसान है? जिसने सीखा और उसके ऊपर प्रैक्टिस किया। आज से 6 महीने पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, हमें जूम मीटिंग के बारे में नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम था कि ऑनलाइन हम मीटिंग करेंगे 1,000 लोगों की। लेकिन आज इस मुश्किल वक्त में हमने ये जूम मीटिंग करना सीखा, ऑनलाइन काम करना सीखा। और दोस्तों, आज पूरे इंडिया के अंदर हर जगह वर्क फ्रॉम होम होता है, जो पहले लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। स्मार्टफोन, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास कोई फोन नहीं हुआ करता था। हम जब बड़े हुए, फोन हमारे घर में आना शुरू हुआ। उसके बाद मोबाइल का इजाद हुआ और बड़े बड़े मोबाइल हुआ करते थे। दुनिया में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसका नाम है चेंज। तो चेंज अगर होता जाएगा तो हमारे लिए वो आसान होता जाएगा, क्योंकि हम उसको समझेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए कि चेंज, जब हम पढ़ाई करते थे तो हम टेस्ट मैच देखा करते थे। हम 5 दिन वेट करते थे कि इंडिया जीता या ऑस्ट्रेलिया जीता। फिर हुआ वनडे मैच, 50-50 मैच, जहां टेस्ट मैच में पूरा दिन में 150, पौने 200, 200 रन बनते थे। वनडे मैच में 150 रन एक एक इनिंग में, मतलब टोटल 300 रन बनने लगे। एक दिन में 400 रन बनने लगे। 1983 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो हमारी क्रिकेट टीम ने 60 ओवर में 183 रन बनाए थे, फिर भी वो जीत गई थी वेस्ट इंडीज से। तो उस समय 183 रन बनाकर भी जीत जाया करते थे। और फिर वनडे मैच में ऐसे दिन भी आए कि 438 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ अफ्रीका ने उसे हरा दिया। मतलब एक एक दिन में 900 रन बनने लगे। फिर T20 शुरू हो गया। अब 20-20 ओवर में लोग सोचते थे 100 रन बनेंगे, फिर 125 रन बनने लगे, 150 रन बनने लगे, और अब 20-20 ओवर में भी 200-200 रन, 225 रन बनना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, कोई भी एग्जांपल लें, सब कुछ माइंड के ऊपर है। जिस चीज को हम ये सोच लेते हैं कि ये पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल हो जाता है। और जिसका टारगेट सामने दिया जाता है, वो चीज तो 100% पॉसिबल हो जाती है। जैसे अगर हम T20 की बात करें, तो अभी अगर हम राहुल तेवतिया की बात करें, तो राहुल तेवतिया ने रन बनाए थे। अभी आईपीएल की मैच की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने रन बनाए थे 19 बॉल में 8 रन। सभी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, कमेंटेटर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये तो हरवाएगा। और उन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के मार दिए, और फिर उन्होंने 30 बॉल में 53 रन बनाए। और जो चेज करना था 226 रन का स्कोर, उसको चेज कर लिया। तो जब सामने गोल होता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। नहीं तो एक ओवर में 5 छक्के लगना, जहां पर 19 बॉल में 8 रन बने थे, 30 बॉल में 53 रन बनाना क्या आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन ये आसान हो गया जब किसी के माइंड में ये आया कि मेरे को जीतना है, जब उसको मालूम था कि मेरा गोल क्या है। तो दोस्तों, सब कुछ संभव होता है जिस समय हमारा मन उसको आसान बनाने के लिए सोच लेता है। आपका गोल आसान है या मुश्किल है, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप सोचोगे ये मुश्किल है, तो डेफिनेटली वो मुश्किल है, उसको अचीव करना आसान नहीं है। और अगर आपने सोच लिया कि ये आसान है, तो डेफिनेटली ये आसान हो जाएगा। एक चीज को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए बांध लीजिए कि जो भी काम आपको करना है, जिसको करने से आपकी जिंदगी में खुशी आएगी, जिससे आपकी जिंदगी के अंदर पैसा आएगा, प्यार आएगा, रिलेशनशिप बढ़ेंगे, जो आप सोच रहे हैं कि आज नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में चाहिए, उसके लिए एक शब्द बोलना शुरू कर दो, आसान। कि ये आसान है, हो जाएगा, ये आसान है, हो जाएगा। आपका गोल जो आपने डबल लिखा है, या आपने 5 गुना लिखा है, या आपने 10 गुना लिखा है, अगर आप आज से बोलना शुरू कर दोगे ये आसान है, तो ये आसान होता चला जाएगा। क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान है? करोड़ों लोग कहते हैं कि नहीं, मुश्किल है। करोड़ों लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। आज की डेट में ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने
कंट्रीज में है, हर बड़ा कंट्री, हर एडवांस कंट्री, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बहुत बड़े स्केल पर हो रही है। यूएसए जो बहुत रिच कंट्री है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 है। चाइना जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो नंबर 2 है। तो भारत के अंदर भी पूरे वर्ल्ड के नंबर 2 जनसंख्या है। 138 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना अगर आप सोचेंगे मुश्किल है, तो ये सबसे आसान है। अगर आपने सोच लिया ये आसान है, तो डेफिनेटली ये आसान है। मोदी केयर करना मुश्किल है या आसान है? अगर सोचोगे मुश्किल है, तो डेफिनेटली आपको शुरुआत के चेक दिखेंगे, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 7000 रुपए का। मेहनत की 6 महीने हो गए और चेक आया 5000 रुपए का। आसान नहीं लगता, लेकिन सोचिए कि अगर इसी स्पीड से आप काम करते रहेंगे और एक दिन आपका चेक 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख, या सुरेखा जी जिनका चेक 167 रुपए का था, आज 70 लाख से भी ज्यादा कमा रही है, 75 लाख रुपए महीना कमा रही है। बहुत जल्दी वो करोड़ों रुपए की इनकम करेंगी पर मंथ की। तो उनके लिए भी तो ये मुश्किल था। उन्होंने क्या किया, इसको समझा, प्रैक्टिस किया और आसान हो गया। पहले दिन मैंने एक गोल लिया था 1 लाख रुपए का, मैंने उसको सीखा, एक्शन लिया और वो आसान हो गया। और मेरा 1 साल के बाद 1 लाख रुपए का चेक नहीं आया था, सिर्फ 9 महीने में 9वें महीने का चेक 1 लाख क्रॉस हो गया था। मैंने 5 साल बाद का लिखा था 5 लाख रुपए का चेक, मेरा 5 साल के बाद 5 लाख रुपए नहीं आया था, लेकिन 6,85,000 रुपए का आ गया था। ये पावर है मोदी केयर की, मोदी केयर के प्रोफाइल की, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग की, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की वजह से। और हमारा जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है, उसकी पावर है कि हम आने वाले टाइम में लाखों की बात भी नहीं करेंगे, हम करोड़ों की बात करेंगे। लॉकडाउन से पहले नवरत्न का नाम किसी ने नहीं सुना था। फिर लॉकडाउन हुआ, हर व्यक्ति ये बात करने लगा कि किस तरीके का सिस्टम होगा। हमारी टीम ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है नवरत्न, कि अपनी टीम के 9 लोगों को हमने चूज करना है अपने फ्रंट लाइन में, या फिर अपनी 6 फ्रंट के अंदर किसी फ्रंट के अंदर 2 लोग जो हमारे खास हैं। कुछ लोग अभी नए ज्वाइन हुए होंगे, उनके लिए एक छोटा सा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपनी अपलाइन की, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के नवरत्न के अंदर आना है। क्योंकि नवरत्न का जो गोल है वो सिर्फ नवरत्न का नहीं है, वो उनके अपलाइन का भी है। तो नवरत्न अगर मिलकर एक सिस्टम बना सकते हैं, नवरत्न के सिस्टम आज पूरे इंडिया के अंदर चल रहे हैं कि जब 9 लोग या 10 लोग या 11 लोग, नवरत्न एक आइडिया है, उसमें 7 लोग भी हो सकते हैं, उसमें 11 लोग भी हो सकते हैं, 12 लोग भी हो सकते हैं। वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। हर हफ्ते में 1 या 2 बारी उनकी ड्यूटी होती है, और लेकिन उनकी टीम के लिए सिस्टम रोज के लिए मिल जाता है। जैसे बहुत सारे नवरत्न ने अपना सिस्टम बना रखा है कि रात के 9 बजे उनकी रेगुलर प्रेजेंटेशन चलती हैं। तो आज से 6 महीने पहले अगर हम बात करें नवरत्न क्या है, तो नहीं पता होता था। अब नवरत्न पूरा इंडिया जानता है, पूरे इंडिया की लीडरशिप जानती है। आसान है या मुश्किल है? अपने गोल को लिखो, प्लान करो, अपने नवरत्न के गोल्स को लिखो, उनके प्लानिंग करवाओ, चाहे उन्होंने डबल लिखा है अपना गोल या ट्रिपल लिखा है या 5 गुना लिखा है, उनकी प्लानिंग कराओ, उनके साथ एक्शन लो। जब नवरत्न के गोल पूरे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके गोल्स जरूर पूरे हो जाएंगे। टीम 25 जिसको हम पिछले 5 साल से जानते हैं कि हमारी टीम के फ्रंट के 6 लोग और सभी के 3-3 लोग, ये होती है टीम 25। और नए लोग जो पहली बार ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं या अभी इस बिजनेस में नए हैं, 7% या 10% है, उनका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को अपनी अपलाइन की टीम 25 के अंदर आना है। क्योंकि जो भी अपलाइन सिस्टमेटिक ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, सिस्टम के साथ ये बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, वो अपनी टीम 25 के गोल को पूरा करवाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडियाज निकालते हैं, सिस्टम में काम करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो टीम 25 के साथ प्लान कीजिए, उनके साथ उनकी हेल्प कीजिए बड़े गोल की, और उनके गोल अचीव कराइए, तो आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। और साथ में राइजिंग स्टार्स। अब ये राइजिंग स्टार्स क्या होते हैं, ये अभी हम बात करेंगे। प्लान कीजिए
अपने राइजिंग स्टार्स को ढूंढिए, उनके बड़े गोल लीजिए और आपका बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। आइए जानते हैं ये राइजिंग स्टार क्या होते हैं। जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी चैंपियंस बैठे हैं, डायरेक्टर एंड अबव जितने भी हैं, आपका इस 2020 का एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगले 90 दिन में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने अपने राइजिंग स्टार ढूंढने हैं। राइजिंग स्टार कौन हो सकते हैं? वो व्यक्ति हो सकता है जिसने आज मोदी केयर ज्वाइन किया, वो व्यक्ति हो सकता है जो आज 5,000 बीवी कर रहा है, वो व्यक्ति हो सकता है आज सिर्फ लॉयल्टी कर रहा है। राइजिंग स्टार वो हो सकता है जिसने एक छोटी सी टीम बनाई और उसको वो लीड करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये चेकलिस्ट क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका राइजिंग स्टार है या नहीं है? सबसे पहले अगर आपके टीम में किसी भी चैंपियन का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो राइजिंग स्टार के अंदर है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 गुण होने चाहिए, बाकी सब कुछ आप सीख जाएंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक बड़ी सोच। यदि आप अपनी फैमिली के बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है, मोदी केयर आपके लिए है। तो अगर कोई पॉजिटिव है तो वो आपका राइजिंग स्टार है, कोई अगर बड़ा सोचता है तो वो आपके राइजिंग स्टार हो सकते हैं। जिसका विजन क्रिस्टल क्लियर है कि सोच तो मेरी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूं और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ चुकी है कि जहां पर इतने लोग लखपति बन चुके हैं। जैसे हम अपनी टीम की बात करें तो हमारी टीम में 100 से ज्यादा लोग लखपति बन चुके हैं। हम अपनी टीम की बात करें तो यहाँ पर 160 से ज्यादा लोगों के घरों में गाड़ियां आ चुकी हैं। दोस्तों, विजन अगर क्रिस्टल क्लियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर से हम अपनी फैमिली जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी टीम का राइजिंग स्टार हो सकता है। जिसका बिलीव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो अपलाइन पर बहुत विश्वास करता है, मोदी केयर पर बहुत विश्वास करता है, नेटवर्क मार्केटिंग पर बहुत विश्वास करता है, जो अपने सपनों पर बहुत विश्वास करता है, अपने आप पर बहुत विश्वास करता है, जिसका बिलीव जितना स्ट्रॉन्ग है वो उतना बढ़िया राइजिंग स्टार हमारे लिए हो सकता है। जिसकी कमिटमेंट 1, 2, 3 महीने की नहीं होगी कि छोटे छोटे चैलेंजेस आए और हम बिजनेस को छोड़ दें, जिनकी कमिटमेंट कम से कम 3 साल की हो कि भैया मुझे लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तो चाहिए, लेकिन मैं कम से कम 3 साल इसके लिए कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हूं। ये नहीं कि छोटे से चैलेंजेस आए तो छोड़ दें। आप सोचिए कि अगर आपने लाख रुपए या 5 लाख रुपए किसी शोरूम से कमाने होते हैं, जैसे मैंने 3,000 रुपए से ये बिजनेस शुरू किया था आज से 8 साल पहले, सोचा कभी भी नहीं कि मैंने 3,000 रुपए लगाए हैं। मैंने पहले दिन से सोचा था कि मैंने 3 करोड़ रुपए लगाए हैं, क्योंकि मेरी सबसे पहली जो सोच थी कि मेरा जो गोल था 5 साल का, वो 5 लाख रुपए पर मंथ का था। और मुझे मालूम है कि जब तक किसी शोरूम में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाए तब तक वहां से 5 लाख रुपए कमाना आसान नहीं होता। अब सोचिए कि आपने 3 करोड़ रुपए लगाया, ये शुरू में झूठ है तो उस झूठ को भी समझिए कि आपने 3 करोड़ रुपए लगा दिया। अब क्या करेंगे आप? क्या अपने शोरूम का ओपनिंग करेंगे? ओपनिंग करेंगे तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर, कुलीग सबको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? उनको पार्टी देंगे या नहीं देंगे? मुहूर्त करेंगे तो उनको प्रसाद देंगे या नहीं देंगे? और वो भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स भी आकर वहां पर बोनी करके जाएंगे। तो पहले दिन अच्छी सेल हो गई, अगले दिन कम ग्राहक आए तो तीसरे दिन उसको ओपन करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आपको मालूम है कि हफ्ते में 6 दिन ओपन होना है, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक शोरूम ओपन होना है, तो डेफिनेटली चाहे आप कितने भी थके होंगे, चाहे रात को आप कम सोए होंगे, तो भी सुबह टाइम पर उठकर 9 बजे का उसका शटर ओपन होना ही होना है। वो कमिटमेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि 3 करोड़ रुपए लगा होता है। अगर 3 करोड़ रुपए लगा रखा है आपने तो क्या करेंगे? अगर आपका वो बिजनेस नहीं चलेगा तो आप अपने रिलेटिव्स को, नेबर्स को, कुलीग को फोन करेंगे, आप पंपलेट छपाएंगे, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचेंगे, आप माउथ पब्लिसिटी के बारे में सोचेंगे, आप कोई ना कोई उसमें ऑफर्स डालेंगे, लेकिन उस शोरूम को रन करने के लिए पूरी जान लगाएंगे। अगर 2 दिन भी कस्टमर नहीं आते या कम सेल होती है, तीसरे दिन उसको भिड़ा नहीं देते हैं, अगर पहले महीने भी लॉस होता है तो दूसरे महीने के लिए वो पूरा का पूरा, हफ्ते में 6 दिन खुलता है तो 6 के 6 दिन खुलता है। कमिटमेंट होती है क्योंकि 3 करोड़ रुपए लगा हुआ है। क्यों ना हम आज से झूठ बोले कि हमने मोदी केयर के अंदर 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि हमारा गोल भी 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख या
25 लाख या 50 लाख रुपए पर मंथ कमाने का है, या 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने का है, तो अगर कमिटमेंट अगर बड़ी लेनी है तो थोड़े दिन के लिए झूठ बोलना शुरू कर दीजिए कि मैंने मोदी केयर के अंदर 3,000 रुपए नहीं लगाए, 3 करोड़ रुपए लगाए हैं। अब सोचिए कि अगर कोई ट्रेनिंग होगी हम मिस करेंगे? इवन अगर पैसे देकर भी, हमारे को टिकट खरीद कर भी ट्रेनिंग लेने जाना होगा, हम ट्रेनिंग लेने जाएंगे, टाइम से पहले पहुंचेंगे, सारे नोट्स बनाएंगे, और जो वहां के कामयाब लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे दिल से। जिन्होंने ये रास्ता हमारे को दिखाया था उनकी रिस्पेक्ट करेंगे दिल से। वो है हमारे अपलाइन, जो भगवान के भेजे हुए दूत हैं। दोस्तों, भगवान जब किसी से प्यार करते हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देते हैं, और जब बहुत प्यार करते हैं तो उनको मोदी केयर सिखा देते हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन पर भगवान की कृपा है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, मोदी केयर जैसी नोबल अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती भी नहीं है। और कैसे सर्च करें कि हमारे राइजिंग स्टार कौन है? क्या वो लॉयल्टी ऑटोमेटिक करते हैं या आपके बार बार कहने पर करते हैं? क्या लॉयल्टी वो पहले 2, 3, 4 तारीख तक कर देते हैं, पहले वीक के अंदर कर देते हैं, या 25 तारीख की लॉयल्टी है तो 25 तारीख को करते हैं, या 26 को आपको फोन करते हैं, वो यार गलती से ना मैं कल बाहर चला गया था, मेरी लॉयल्टी रह गई, क्या करूं? तो आपने ये देखना है कि जो फर्स्ट वीक में काम करने वाले, लॉयल्टी करने वाले लोग हैं, तो वो इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। लर्निंग एटीट्यूड उनका है या नहीं है? सब कुछ अगर रिवर्स जा रहा है, हमारे टिक नहीं लग रहे हैं, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड पर टिक लग गया, तो भी कोई भी व्यक्ति हमारा राइजिंग स्टार बन सकता है और यहाँ पर टॉप तक पहुंच सकता है। क्या वो एक्शन लेते हैं, या वो भी एक क्वेश्चन मार्क है? एक्शन लेने वाले लोग आगे बढ़ते बढ़ते हैं। आप जानते ही हैं कि सब कुछ बोल जाओ लेकिन एक चीज कभी नहीं बोलनी। अगर मोदी केयर के अंदर कामयाबी चाहिए, वो है STP, शो द प्लान, 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 और आप डायरेक्टर बन जाते हैं। फिर शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, ऐसे करते रहेंगे। 1 साल 2 साल में बीतेगा, 3 साल में बीतेगा, और पता ही नहीं चलेगा कब आप मिलेनियर बन जाएंगे और कब GBD बन जाएंगे। डुप्लीकेशन, जो आपको डुप्लीकेट करने के लिए तैयार है। कई बार कोई इंजीनियर आता है, कोई आर्किटेक्ट आते हैं, कोई डॉक्टर आते हैं, कोई CA आते हैं, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स है, लेकिन अगर वो अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को डुप्लीकेट नहीं करते, वो सिस्टम को डुप्लीकेट नहीं करते, यस वो अपने फील्ड के मास्टर है, लेकिन यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो अगर कोई भी राइजिंग स्टार आपने अपनी टीम में चूज करना है, तो वो व्यक्ति होगा जो अपने अपलाइन को और अपने सिस्टम को, जो अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम को और कंपनी के बनाए हुए सिस्टम को डुप्लीकेट करने के लिए तैयार रहता है, जो सिस्टम के अंदर हमेशा प्लग इन रहता है, और जो चीज वहां से सीखता है उनके नोट्स बनाकर अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करता है। दोस्तों, रिलेशनशिप एक ये वो गुण है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे को टॉप तक लेकर जा सकता है। जिसको रिलेशन बनाना आता है और रिलेशन बनाने के साथ उसे मेंटेन करना आता है, वो हमारे बिजनेस के अंदर टॉप तक जाएगा ही जाएगा। जो सिस्टम के अंदर प्लग इन है वो टॉप तक जाएगा ही जाएगा। सिस्टम में ऑटोमेटिक आता है या फोर्स्ड आता है, मतलब जबरदस्ती उसको लेकर आना पड़ता है, इसमें फर्क पड़ता है कि वो हमारे राइजिंग स्टार में आएगा या नहीं आएगा। और जब हमारे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी हमारे वॉलंटियर है वो सभी लोग हमारे राइजिंग स्टार है। अगर आप कहेंगे मैं तो इस बिजनेस में नया हूं, मेरी तो टीम ही नहीं है, या मेरी टीम में सिर्फ 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग हैं, दोस्तों पहले तो आपकी वो सारी की सारी टीम आपकी राइजिंग स्टार है, ये मानकर चलिए। नंबर 2, आप अपनी अपलाइन की राइजिंग स्टार के अंदर आइए। अगर आप अपने अपलाइन, जो कामयाब अपलाइन है, उनकी राइजिंग स्टार में आ गए, तो आपके लक्ष्य को पूरा करवाने में जितनी जिम्मेदारी आपकी होगी, जितनी कमिटमेंट आपकी होगी, उतनी ही कमिटमेंट आपके अपलाइन की होगी। तो आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, बड़ा सोचिए, विजन को बड़ा कीजिए, विश्वास को पूरा कीजिए, कमिटमेंट लंबी लीजिए, लॉयल्टी के अंदर अपने आप आइए, फर्स्ट वीक के अंदर लॉयल्टी कीजिए, कुछ सीखने के लिए तैयार रहिए, चाहे वो पार्ट टाइम में कर रहे हैं या फुल टाइम में कर रहे हैं। तो जो भी सिस्टम आपको सिखाता है, जो यूट्यूब लिंक आपको सिखाते हैं, उनको सीखिए, एक्शन में रहिए। चाहे वो पार्ट टाइम में आपने 4 घंटे का नियम बना रखा है ओनली संडे, तो भी चलेगा। आप एक्शन में रहिए, पार्ट टाइम में रहें या फुल टाइम में रहें, हर चीज जो आप सीखते हैं अपनी टीम को सिखाइए, रिलेशनशिप मजबूत रखिए,
सिस्टम के अंदर प्लग इन रहिए और अपने अपलाइन के साथ सिस्टम को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, तो आप राइजिंग स्टार हैं अपने अपलाइन के लिए। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए 2020 का? हमें अपने राइजिंग स्टार ढूंढने हैं, उनके ऊपर टाइम लगाना है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारी बहुत बड़ी टीम बन जाती है और हम बहुत बड़ा टाइम अपना वेस्ट करते हैं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ भी नहीं करना। दोस्तों एक डॉक्टर हो सकता है, एक डॉक्टर हो, जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा इंजीनियर हो। एक अच्छा इंजीनियर तो है, जरूरी नहीं वो अच्छा सीए है। ऐसे ही अगर कोई हमारी टीम में आ गया, जरूरी नहीं है वो अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में ही हो। या तो वो सीखने के एटीट्यूड के साथ में आया या फिर वो अपनी ईगो के साथ में आया। तो अगर वो अपनी ईगो में के साथ में आया तो उनके ऊपर टाइम लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनको लॉयल्टी में रखिए, उनको सिस्टम के बारे में इन्फॉर्म कीजिए, उनको छोड़िए मत, लेकिन अपना ज्यादा टाइम किस पर लगाना है? राइजिंग स्टार के ऊपर। इसे कहा जाता है रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न क्या आया? अगर आप अपने 20% लोगों पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जब 100 लोगों की टीम होती है तो एक सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं 20-80 प्रिंसिपल। 80% लोग मिलकर सिर्फ 20% प्रोडक्टिविटी देते हैं, 20% लोग मिलकर 80% बिजनेस करते हैं। तो जो 20% है, जो 80% बिजनेस करते हैं, आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने राइजिंग स्टार को ग्रूम करने में लगाइए। ऑब्जर्व कीजिए उनको, उनको ट्रेन कीजिए, उनको सिस्टम में लेकर आइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनके साथ में रिलेशनशिप बनाइए, उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, उनके साथ में अपने रिलेशन को और मजबूत कीजिए, उनके साथ टाइम टू टाइम चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, उनके साथ में प्लानिंग कीजिए, उनके गोल फिक्स कराने में उनकी हेल्प कीजिए, और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव राइजिंग स्टार को भी ढूंढिए। प्रोस्पेक्टिव राइजिंग स्टार कौन होते हैं? कि जो आज इस बिजनेस के अंदर सीरियस नहीं है, उनको मोदी केयर की पावर के बारे में नहीं पता, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में नहीं पता, लेकिन उन हमें मालूम है कि जिस दिन वो आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे कुछ ऐसे साथी होते हैं हमारे रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में या कुलीग में, जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, जो बहुत पोलाइट हैं, जो दिल के बहुत अच्छे हैं, जिनको मेहनत करने में मजा आता है, जो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन आज किसी भी मजबूरी में वो मोदी केयर में आ तो गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आ तो गए हैं लेकिन सिर्फ लॉयल्टी कर रहे हैं। हो सकता है वो आए भी नहीं है लेकिन आपके साथ टच में है, तो आपने उनके साथ में टच में रहना है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना है, उनके साथ अपनी जो अचीवमेंट है, अपनी टीम की अचीवमेंट है, अपने अपलाइंस की अचीवमेंट है, उनको शेयर करते रहना है, उनकी विजन को क्लियर करने की कोशिश करनी है, और सबसे जरूरी है पेशेंस रखनी है। टाइम इज द बेस्ट टीचर। जब उनका वक्त आएगा अपने आप ही वो आपके साथ में आ जाएंगे, लेकिन आप अगर टच में है तो वो आपके साथ में आएंगे, और अगर आप टच में नहीं है, आपके उनके साथ में रिलेशन मजबूत नहीं है, कोई और उनको अपने साथ में लेकर आएगा। वो मोदी केयर में जीबीडी तो जरूर बनेंगे, लेकिन शायद किसी और की टीम में। और जो भी आपने राइजिंग स्टार आइडेंटिफाई कर ली है, अब उनके साथ में पावर देनी है, उनकी कमियां नहीं ढूंढनी है, बार बार उनको उनकी कमियां याद नहीं दिलानी है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर एक को जरूरत होती है, लेकिन अगर हम पावर देंगे, मान लीजिए उन्होंने कोई डेमो दिखाई और डेमो में 2 गलतियां कर दी, तो ये नहीं बोलना है कि तूने 2 गलतियां कर दी, तू तो बेवकूफ है। ऐसे थोड़ा ना होता है, देखो मैं कितना एक्सपर्ट हूं, या थर्ड पार्टी की तारीफ कर दी। आपने वहां पर फील फेल्ट फाउंड टेक्निक को अपनाना है कि बहुत बढ़िया, तुमने जो ये डेमो दिखाई है बहुत अच्छी है। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था और पहली बार डेमो दिखाई थी, मेरी तो सारी की सारी बेकार हो गई थी, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा था। तुमने तो 3 डेमो करके भी दिखा दी, और ये जो डेमो है ना, इसको ऐसे करके दिखाया जा सकता है। साथ साथ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया और फिर उनकी तारीफ कर दी। डेफिनेटली इसी तरीके से डेमो आप करते रहेंगे तो आप मोदी केयर के अंदर टॉप में जरूर पहुंचेंगे, आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जरूर पहुंचेंगे। किसी ने प्लान दिखाया तो उसकी उंगली पकड़कर उसको प्लान दिखाने तक लेकर जाना है, उनकी कमियां नहीं निकालनी, उनको पावर देनी है। जब आप किसी को पावर देते हैं तो दोस्तों कैसा लगता है, एक एग्जांपल से समझते हैं।
कि मान लीजिए आप एक पार्टी में जाते हैं और जैसे ही पार्टी में एंटर कर रहे हैं आपका एक पुराना दोस्त मिला और देखते ही आपसे गले मिला और कहा यार इतनी बड़ी पार्टी में ये कैसे शर्ट पहनकर आ गया है। आप सोचिए कि आप अगले 2 घंटे 3 घंटे जितने टाइम उस पार्टी में हैं तो आपको कैसा फील हो रहा होगा, चाहे वो शर्ट कैसी भी है, चाहे वो आपका पुराना दोस्त है, उसके मजे लेने की आदत है, लेकिन वो अगले 2-3 घंटे आप उस पार्टी में बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, लोगों से ज्यादा मिल नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपको फील हो रहा होगा पता नहीं कैसी शर्ट मैं पहनकर आ गया हूँ। और वही अगर आपका पुराना दोस्त मिलकर आपको तारीफ कर देता है कि क्या शर्ट पहनकर आए हो, आज तो यार तुम बिल्कुल बहुत स्मार्ट लग रहे हो, पहले तो इतने स्मार्ट नहीं थे, अब तो क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है आपकी, कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप। तो सोचिए कि पूरा 3 घंटे जो हम पार्टी में रहेंगे कितने कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये होता है पावर देना। तो आप अपने राइजिंग स्टार को पावर दीजिए और राइजिंग स्टार को हेल्प कीजिए कि वो राइजिंग स्टार आने वाले टाइम में डायरेक्टर्स भी बने, आने वाले टाइम में कार भी अचीव करे और यहाँ से लाखों की इनकम भी अचीव करे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उनको पावर देंगे। जैसे अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए बोलती है ये तो निठल्ला है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो पढ़ाई करता ही नहीं है, तो उनके पड़ोसी भी यही बोलना शुरू कर देते हैं। फिर पड़ोसी से सुनकर पड़ोसी के पड़ोसी भी ये कहना शुरू कर देते हैं। फिर चाचा ताऊ भी यही बोलना शुरू कर देते हैं, मामा बुआ भी यही बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मम्मी ने हर एक को एक ही बार बताई कि मेरा बच्चा वो कुछ भी नहीं करता, वो निठल्ला है, वो पढ़ाई भी नहीं करता, पता नहीं इसका क्या होगा। तो वो जो पावर है ना, वो पावर ब्रह्मांड में चली गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो भी आप आज है वो आज आप नहीं है, वो आपका पास्ट है। जो पास्ट में आपके कर्म थे, जो आपके पास में बोल थे, जो आप बातें करते थे, वो आज है, और आज जो बातें हैं वो आपका फ्यूचर है। और वही अगर मदर ने ये कहना शुरू कर दिया, चाहे वो बच्चा थोड़ी सी शरारतें ज्यादा करता है, कौन सा बच्चा शरारतें नहीं करता, वो चाहे थोड़ी सी पढ़ाई कम करता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो कोई बात नहीं, उनके इंटरेस्ट वाली बात को देखो, समझो, हो सकता है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक्टर बन जाए, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाए, बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाए, आपको और मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर एक पेरेंट्स ने तारीफ करना शुरू कर दी, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है और जो भी काम करता है वो बिल्कुल परफेक्ट करता है, तो धीरे धीरे पड़ोसी बोलना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे रिलेटिव्स बोलना शुरू कर देंगे, और वो पूरे ब्रह्मांड में जाना शुरू हो जाएगा, वो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली वो बच्चा आने वाले टाइम में जिस भी फील्ड में जाना चाहे, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उस फील्ड के अंदर वो टॉप तक जाएगा। तो अपने राइजिंग स्टार को पावर दीजिए। हो सकता है वो डेमो अच्छी दिखा सकते हैं, हो सकता है वो प्लान अच्छा दिखा सकते हैं, वो हो सकता है वो प्लान अच्छा नहीं दिखा सकते, डेमो अच्छी नहीं कर सकते, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों से मिलवा सकते हैं। उनका विजन क्लियर है, उनको मालूम है कि वो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और उनके लिए वो कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। तो आपने उनकी कमियां नहीं दिखानी, आपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते जाना है और उनको पावर देते जाना है, ताकि वो आगे बढ़ते चले जाएं। अब सोचिए एक्शन प्लान 2021 में क्या होगा अगर आपने सिर्फ 500 राइजिंग स्टार ढूंढ लिए अपनी पूरी टीम में, 500, 10 से 15 लाख के अंदर। उनका बहुत बड़ा गोल हो तो जरूर अचीव कराए, लेकिन मिनिमम 2021 तक उनका 21,000 रुपए पर मंथ का गोल जरूर अचीव कराए। अगर वो व्यक्ति आज नया भी है ना, नया, तो भी वो छोटा सपना लेकर नहीं आया है, तो भी वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमाना चाहेगा। तो 2021 जिसमें अभी 15 महीने हैं, उसके अंदर उसका मिनिमम गोल लीजिए 21,000 रुपए पर मंथ का। दोस्तों सोचिए, अगर हमारे 500 राइजिंग स्टार 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर जाएं, तो हमारा जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होगा वो 5 से 10 करोड़ बीवी होगा। सोचिए आपकी इनकम कहां पर जाएगी। आप कहेंगे मेरी इतनी बड़ी टीम नहीं है, यस, उतनी बड़ी टीम नहीं है तो 100 राइजिंग स्टार ढूंढिए 10 से 15 लेग में। 10 से 15 लेग में जब आप 100 राइजिंग स्टार ढूंढेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, वो जब आने वाले 2021 में 15,000, 20,000, 25,000 रुपए की इनकम लेंगे, तो आपका 1 से 2 करोड़
ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होगा, सोचिए आपकी इनकम कितनी होगी दिसंबर 2021 में। आप सोचेंगे कि अगर 100 नहीं हुए तो कोई बात नहीं, 50 से ये शुरू करें तो भी आपका जीबीवी हो जाएगा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, और आपकी इनकम 2021 में बहुत हैंडसम होगी। और अगर आप कहते हैं मेरी तो सिर्फ 25 लोग हैं जो राइजिंग स्टार है, पहली चीज ये 25 लोग आज हैं, कुछ लोग नए ज्वाइन करेंगे अक्टूबर में, वो आपके राइजिंग स्टार में आएंगे। कुछ लोग नए ज्वाइन करेंगे नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, वो भी आपके राइजिंग स्टार में आएंगे। हो सकता है आपकी शुरुआत 25 राइजिंग स्टार से हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आने वाले 6 महीने में वो 100 लोग राइजिंग स्टार हो जाए। हो सकता है आपकी शुरुआत 100 राइजिंग स्टार से हो, लेकिन आने वाले 2021 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक वो 500 राइजिंग स्टार हो जाएं। शुरुआत तो करिए, आप 25 क्या 10 से भी राइजिंग स्टार से भी शुरुआत करेंगे, 10 से 15 लाख के अंदर, उनका अगर गोल लेंगे 21,000 रुपए पर मंथ का मिनिमम गोल, चाहे तो आप 25,000 का लीजिए, 50,000 का लीजिए, लेकिन मिनिमम 21,000 का लीजिए और हमेशा ओवर बिल्ड करिए। ओवर बिल्ड करने का मतलब है अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए तो 2 लाख का गोल लीजिए, तो 1 लाख तो बिल्कुल आसान लगेगा, चुटकियों वाला काम लगेगा, चुटकियों वाला काम। तो आप उसे ओवर बिल्ड कीजिए, कभी भी ये मत सोचिए कि 21,000 रुपए पर मंथ लेना है तो हम 21,000 का लें। अगर वो कहता है 21,000 कमाना है तो उसका गोल 31,000 करवाइए। अगर वो कहता है मुझे 50,000 रुपए लेना है तो उनका गोल 1 लाख रुपए महीना करवाइए। लेकिन अगर 21,000 रुपए भी वो कमाते हैं तो आपका 10 राइजिंग स्टार से भी 10 से 20 लाख रुपए, 20 लाख ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होगा। सोचिए इनकम कितनी होगी 2021 के अंदर। और दोस्तों आपको पता ही है कि अब तो हमारे पास एक नया प्लान है, जिस प्लान का नाम है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, जहां पर इनकम हजारों की आप कल्पना करेंगे तो लाखों में आएगी, लाखों की कल्पना करेंगे तो वो 10 लाख से ऊपर आएगी, और 10 लाख से ऊपर की कल्पना करेंगे तो वो 15 लाख आएगी। और आने वाले टाइम में आप खुद देखेंगे, आप अपनी तरफ उंगली रखिए, आप अपने दिल पर हाथ लगाइए और सोचिए 1 करोड़ रुपए वो भी यहाँ पर संभव होगा। दोस्तों मैंने बिल्कुल सही कहा है आपको, 1 करोड़ रुपए साल की इनकम नहीं, 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम। दोस्तों इसको आसान बनाते हैं, अपने गोल्स को आज ही डायरी में लिखिए, इसको जो भी आपने बड़े से बड़ा गोल लिखा हो इसको डबल कर दीजिए, मिनिमम डबल कर दीजिए। आप चाहें तो इसे 3 गुना कर सकते हैं, चाहे तो 5 गुना कर सकते हैं, चाहे तो 10 गुना कर सकते हैं, और उसको अपनी गोल बुक में लिखिए। अगर आपके पास गोल बुक नहीं है तो अपने अपलाइन से बात कीजिए, अपनी गोल बुक लीजिए और उसके अंदर लिख दीजिए आस्क। जब तक किसी चीज को मांगेंगे नहीं सृष्टि से तब तक वो चीज आपको मिलेगी नहीं। जब एग्जाम्पल हमने लिया था कि हमें चंडीगढ़ जाना है, मान लीजिए आज रात हो चुकी है और मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो पहले सोचिए कि मुझे चंडीगढ़ जाना है और उसको मांगिए कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, तो मन अपने आप क्या करेगा, मुझे चंडीगढ़ की तरफ लेकर जाएगा। मन सिर्फ यही कहेगा कि भैया BMW स्टार्ट करो, 5 घंटे के बाद हम चंडीगढ़ होंगे। क्या मुझे चंडीगढ़ दिखेगा? नहीं। मैं इस समय अगर मैं लाइट ऑन करूंगा तो मुझे, मेरे पास BMW है, 200 मीटर नहीं दिखाई देता, 500 मीटर दूर दिखाई देता है। ये 500 मीटर दूर तक देखेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, फिर 500 मीटर दूर दिखाई देगा। विश्वास कीजिए कि ये रास्ता आपको चंडीगढ़ तक लेकर जाएगा, क्योंकि रास्ता आपने वही लिया है जो चंडीगढ़ तक पहुंचाएगा आपको। तो जो भी आपने मांगा उस पर विश्वास करना शुरू कीजिए और पहला कदम उठाइए। स्टेप बाय स्टेप जैसे 500 मीटर आगे जाएंगे, हमारी साथ साथ वो लाइट भी 500 मीटर और आगे जाएगी, और स्टेप बाय स्टेप आप 7% से 10%, 10 से 13%, 13 से 15% और फिर 16% होकर डायरेक्टर बनेंगे। और यही समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, आप अगर विश्वास करेंगे तो आपसे डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बनाएगा, आपको विदेश लेकर जाएगा, वहां से एसईडी बनाएगा, आपके घर में कार आएगी, वहां से आप हाउस बोनस तक आएंगे, आपके घर बनेगा, फिर वहां से क्राउन बनेंगे, आपके घर में अटूट बंधन के 2% पूल में पूरे इंडिया के टर्नओवर जितना भी बीवी में होगा उसके 2% में हिस्सा आपको मिलेगा। आप पार्टनर बन गए मोदी केयर के साथ में, कि मोदी केयर जितना बड़ा टर्नओवर करेगा उसके आप हिस्सेदारी आपकी भी हो गई। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए
आपने अगर सोच लिया, आज ठान लिया कि आपने ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनना है और विश्वास करना शुरू कर दिया, तो वो भी हो जाएगा। रिसीव करने का मतलब है, आज से मान लीजिए कि आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, आज से मान लीजिए कि आप लखपति बन चुके हैं, आज से मान लीजिए कि आप करोड़पति बन चुके हैं, आज से मान लीजिए कि आपकी 1 लाख रुपए इनकम आ रही है, आज से मान लीजिए कि आपकी 10 लाख रुपए इनकम आ रही है। दोस्तों, जो आप मानेंगे वैसे ही एक्शन आपके होने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। सोचिए कि आज आपके घर में अगर 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है, क्या अभी भी आप अपनी लॉयल्टी 25 तारीख को करवाएंगे या 1 तारीख को करवाएंगे? अभी भी आप 25 पीवी करेंगे या 100 पीवी करेंगे? अभी भी आप अपने पीजीबीवी के अंदर 10,000 पीजीबीवी करेंगे या 50,000 पीजीबीवी करेंगे? आपके जो पीजीबीवी है, जो भी आपकी डायरेक्टर लेख के अलावा जो आपकी टीम होती है, उसे पीजीबीवी कहा जाता है, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। उसमें कम से कम टीम 25 बनाइए। टीम 25 का मतलब है 6 फ्रंट और उनके 3 और ये टीम 25 को एक आदत डलवाइए, 100 पीवी इन फर्स्ट वीक। यस, आप 100 पीवी करेंगे तो आपकी टीम करेगी। आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपने रिसीव करना शुरू कर दिया, आपने फील करना शुरू कर दिया कि मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूं। आपने फील करना शुरू कर दिया कि मेरे घर में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए पर मंथ आना शुरू हो गया। जो भी आपने 2021 का गोल लिया है दिसंबर का, जिसको आपने 2 गुना या 4 गुना या 10 गुना कर दिया है, मान लीजिए कि आज आपका वो अचीव होना शुरू हो गया, तो ये टीम 25 भी 100 पीवी करेगी, क्योंकि आपने पहली तारीख को या दूसरी तारीख को 100 पीवी कर लिया है। क्या सारे लोग करेंगे? यस, सारे लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग 100 पीवी करेंगे, बहुत सारे लोग 75 करेंगे, बहुत सारे लोग 50 पीवी करेंगे। एवरेज अगर 75 पीवी आता है तो वो है लगभग 2000 बीवी। अगर आपकी टीम 25 जो पीजीबीवी में है, अगर वो 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम की एवरेज के साथ में काम करते हैं, तो आपका पीजीबीवी हो जाता है 50,000। तो एक गोल जरूर लीजिए कि अपने 100 पीवी करने हैं और अपना 50,000 पीजीबीवी करना है। देखिए, हर मंजिल, हर टाइटल आपके लिए आसान होता रहेगा। और आज से मान लीजिए कि आपके 50,000 पीजीबीवी होने शुरू हो गए हैं, जिससे कि आपका धूम भी क्वालिफाई हो जाता है, जिससे कि आपके टाइटल को जम करना भी आसान हो जाता है। जो भी आपने अपना गोल डबल लिखा या 4 गुना लिखा या 10 गुना लिखा, उसको विजन बोर्ड पर लगा दीजिए। रोज सुबह और रोज रात को सोने से पहले उससे विजुअलाइज कीजिए। ये मत सोचिए ये आएगा या नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, कोई डाउट नहीं करना। आपने सिर्फ बिलीव करना है कि ये मेरा आ रहा है। थैंक यू करना है भगवान को कि ये मेरा आ रहा है, अपलाइन को थैंक यू करना है, समीर सर को थैंक यू करना है, शानदार मैनेजमेंट को थैंक यू करना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये भावना व्यक्त करनी है कि वो आ रहा है। तो होगा क्या कि सारी कायनात साजिश रचेगी और वो आप तक पहुंचाएगी। जैसे मोदी केयर ने प्लान चेंज कर लिया, क्या आपने किया? नहीं। आपके गोल बड़े थे तो अपने आप ही मोदी सर के मोदी साहब के पास में ये एनर्जी पहुंची और मोदी साहब ने डिसीजन लिया कि प्लान को अनलिमिटेड बनाया जाए। हमारी शानदार मैनेजमेंट है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसीजन लिया कि समीर मोदी आजादी प्लान को अनलिमिटेड किया जाए, क्योंकि हमारी एनर्जी ये थी कि हमारे को बड़े बड़े गोल को अचीव करना है। हमने 1 करोड़ रुपए साल का तो कमाना ही कमाना है, महीने का भी 1 करोड़ रुपए कमाना है। तो जब हम अपने बड़े गोल लेते हैं तो नए प्रोडक्ट्स भी आते हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि दिवाली तक हमारे पास नए 50 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ऐप को चेंज कर रही है, वर्ल्ड क्लास ऐप बनाने जा रही है। मोदी केयर वेबसाइट को भी चेंज करने जा रही है, वर्ल्ड क्लास वेबसाइट बनाने जा रही है। मोदी केयर में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते चले जाएंगे। अभी बहुत जल्दी हमारी कंपनी लंदन लेकर जाएगी मोदी केयर बिजनेस को। पूरा यूके कवर होगा, फिर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, दुबई, आबू धाबी, मलेशिया। ये शॉर्ट टर्म के गोल है मोदी केयर के, और आने वाले 5 से 10 साल के गोल है वर्ल्ड के हर बड़े एडवांस कंट्री के अंदर मोदी केयर को लेकर आना। फॉर्च्यून 500 के अंदर मोदी केयर का नाम आना ही आना है, क्योंकि इस साल मोदी केयर इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगी और आने वाले 5 से 10 साल में पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 के अंदर पहुंच जाएगी। जो भी आपने समीर मोदी आजादी प्लान में
अनलिमिटेड में सीखा है, उसको समझिए। समझेंगे तो इसकी पावर को और ज्यादा समझ जाएंगे और अपनी टीम में सिखाइए। और अगर नहीं भी समझ आता, विश्वास करिए कि ये वाला प्लान आपको लाखों की इनकम और करोड़ों की इनकम तक लेकर जाएगा। अपनी नवरत्न की टीम बनाइए, अपनी टीम 25 को बनाइए, अपनी राइजिंग स्टार की टीम को बनाइए। और अगर आपकी टीम अभी नहीं है, आप नए हैं, तो आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको अपने अपलाइन की राइजिंग स्टार बनना है, उनकी टीम 25 के अंदर आना है और उनके नवरत्न के अंदर आना है। दोस्तों फिर आपका गोल नहीं होगा, वो आपके अपलाइन का भी गोल हो जाएगा। और जो चीज आपने सीखी उसको आपने डुप्लीकेट करना है अपने नवरत्न के साथ में, अपने टीम 25 के साथ में और अपने राइजिंग स्टार के साथ में। ये नहीं कि आपने तो अपना डबल गोल ले लिया, आपने तो 5 लाख की जगह 10 लाख सोच लिया, लेकिन अपने नवरत्न को नहीं सिखाया, अपनी टीम 25 को नहीं सिखाया, अपनी राइजिंग स्टार को नहीं सिखाया। दोस्तों जब हम ये मिलकर अपनी टीम के साथ में एक गोल पर चलते हैं कि हमने जो भी गोल लिखे थे उनको डबल करना है, तो कायनात की सारी ताकत उसको पूरा करवाएगी। और अपने गोल को स्प्लिट कर दीजिए क्वार्टरली गोल में, मतलब हर 3-3 महीने का गोल लीजिए। जैसे दिसंबर 2020, अब 3 महीने हमारे पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके अंदर हमने स्प्लिट कर देना है। मंथली गोल, इस महीने का गोल हमारा क्या है उसके बारे में सोचिए। वीकली गोल, इस वीक का गोल हमारा क्या है। जैसे अभी कंपनी का प्लान चल रहा है कि 10 तारीख तक जितने भी लोग बीवी करेंगे, जितने भी मोदी केयर के कंसल्टेंट बीवी करेंगे, वो 1.5 गुना हो जाएंगे। 50% एक्स्ट्रा बीवी कंपनी हमारे को फ्री में दे रही है। तो क्यों ना ये गोल बनाया जाए कि 10 तारीख तक अपने सभी राइजिंग स्टार, सभी टीम 25 को, सभी नवरत्न के 100 पीवी कराने हैं, या 150 पीवी कराना है, या 200 पीवी कराना है। क्योंकि वो 200 पीवी 300 पीवी हो जाएगा, या वो 100 पीवी 150 पीवी हो जाएगा। तो अपने गोल को हमने स्प्लिट करना है और पता ही नहीं चलेगा कब हमारा वीकली गोल हमारे मंथली गोल को अचीव कराएगा, और हमारा मंथली गोल हमारे क्वार्टरली गोल को अचीव कराएगा, और हमारा क्वार्टरली गोल हमारे 2021 के गोल को अचीव कराएगा। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जो मेरे दिल के करीब है। एक बार एक कारपेंटर जिसने अपनी कंपनी के साथ में 40 साल काम किया, 40 साल काम करने के बाद उसने सोचा कि आज मेरी एज 58 साल की होगी है, मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वो अपने मालिक के पास गया। वो बहुत अच्छा कारपेंटर था, बहुत अच्छा घर बनाता था, बहुत उस कारीगर का बहुत नाम था, वो बहुत मशहूर था। तो वो अपने मालिक के पास गया और मालिक से बोला कि अब मैं बाकी जो बची हुई जिंदगी है अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी सेट हो गए हैं, अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। मालिक चाहता तो नहीं था कि इतने मशहूर, इतने शानदार कारीगर को छोड़ना, लेकिन वो एक ही शर्त पर उनको ये इजाजत देता है कि मेरी शर्त ये है कि आपको एक लाश घर मेरे लिए बनाना है, और वो घर का प्रोजेक्ट उसको दे देता है। अब वो मन मारकर वो कारपेंटर नया घर बनाता है। जो घर बहुत बड़ा घर था, वो जो घर 2 साल में बनना था उसको वो 1 ही साल में बनाता है। लेकिन वो वहां पर वो अपना दिल नहीं लगाता, क्योंकि उसने प्लान कर रखा होता है कि मेरे को रिटायरमेंट लेनी है, और वो रिटायरमेंट डिले हो गई थी। तो वो बिना मन के उस घर को बनाता है। जो अपनी कारीगरी बहुत शानदार होती है, उतनी मेहनत नहीं करता, उतना दिल नहीं लगाता, और एक दिन 1 साल बीत जाता है और वो घर तैयार हो जाता है। वो मालिक के पास जाता है कि मैंने वो घर तैयार कर दिया है। मालिक कहता है कि एक काम करते हैं, आपके उस घर में चलते हैं और देखते हैं कि आपने क्या बनाया है। तो दोस्तों वो जब उस घर में जाते हैं, तो रास्ते में जब वो घर सामने दिखाई देता है, तो वो घर से पहले ही वो मालिक वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। कहते हैं मुझे मालूम है कि आपकी कारीगरी कितनी अच्छी है, मुझे मालूम है कि आप कितना अच्छा घर बनाते हैं। तो ये रही चाबी, जाइए घर खोलिए, और ये मुझे मालूम है बहुत सुंदर बना होगा। ये घर आपका, मेरी तरफ से आपकी ईमानदारी पे, आपकी लॉयल्टी पे ये घर मैंने आपको गिफ्ट दे दिया। अब जब ये वाली बात उस कारपेंटर ने सुनी, जब वो चाबी ली और अपने घर की तरफ जा रहा था, वो सोच रहा था कि काश मैं वैसा घर बनाता जैसे घर मैंने इतने साल बनाए हैं। मेरी कारीगरी के लिए मैं पूरे इंडिया के अंदर फेमस हूँ।
लेकिन मैंने यहाँ पर अपना दिल नहीं लगाया, और मुझे क्या मालूम था कि ये मेरा घर बनने जा रहा है। काश मुझे पता होता कि ये मेरा घर बन रहा है, काश मैंने यहाँ पर अपना दिल लगाया होता, काश मैंने इसे 1 साल में नहीं 1.5 साल 2 साल में बनाया होता। लेकिन उसके पास एक ही चीज रह गई थी, वो था काश। दोस्तों, जो आज हम काम कर रहे हैं वो हमारा आने वाले टाइम का घर बना रहा है, आने वाले टाइम की इनकम बना रही है। जो 2021 में हमारी इनकम आएगी वो हमारे आज के ऊपर डिपेंडेंट है। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, आज हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो सुबह उठें और टीवी ऑन करें और न्यूज देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें और सारा दिन नेगेटिव रहें। क्यों? क्योंकि न्यूज ने ये तो नहीं बताना कि देखिए ये धर्म पत्नी और ये इनके पति देव हैं, ये पिछले 20 साल से इकट्ठे रह रहे हैं और खुश हैं। लेकिन अगर किसी पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया तो जरूर दिखाएंगे। हजारों लोग नहीं, लाखों लोग होते हैं शहर के अंदर, लाखों लोगों के घर में चोरी नहीं होती, लेकिन एक घर में चोरी हो गई तो वो जरूर दिखाते हैं न्यूज को। तो सारा दिन हम सुबह सुबह वो न्यूज को सुनते हैं, सारा दिन नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि शुरुआत ही हमने नेगेटिव वे से शुरू किया। तो दोस्तों, अगर हमें मालूम है कि आज जो हम कर रहे हैं वो हम अपना आने वाले टाइम बना रहे हैं, आज जो हम एक एक घंटा अपना यूटिलाइज कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, वो आने वाले 2021 या 2022 का हमारे गोल को छोटा कर सकता है या बड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, आज वो एक एक घंटा आपके लिए कीमती है। ये मत कहिएगा आज से 5 साल के बाद, काश मैंने 2020 में ज्यादा मेहनत कर ली होती, 2021 में ज्यादा मेहनत कर ली होती, तो आज जो मेरा चेक 10 लाख रुपए महीने का है, ये 100% मेरा 1 करोड़ रुपए महीना हो जाता, अगर मैंने उस दिन समझ लिया होता। दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी एक बार मिलती है। अगर मुझसे पूछेंगे दोस्तों, जिंदगी रोज मिलती है। रोज जब आप सुबह उठते हैं, भगवान का थैंक यू करिए कि भगवान ने हमारे को एक और जिंदगी दी है। पूरी दुनिया के अंदर हजारों लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते, जब रात को सोते हैं वो उनकी लास्ट रात होती है। मौत हमारे को जिंदगी में एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी रोज भगवान हमारे को देते हैं कि जाओ बच्चा, जियो खुलकर अपनी जिंदगी। और आज जो दिन है, ये बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। आज अगर हमने काम कर लिया, आज अगर एक्शन ले लिया, आज अगर बड़ा गोल बना लिया, आज अगर बड़े पॉजिटिव वे में इस गोल को अचीव करने के लिए पहला स्टेप उठा लिया, तो दोस्तों, ये आज का पहला स्टेप ये हमारे को हमारी मंजिल तक लेकर जाएगा। और ये भी हो सकता है, जब समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड को आप समझें, बहुत सारे लोग समझ जाएंगे जब दिवाली पर उनके चेक आएंगे, जब दिवाली पर उनके अपलाइंस के चेक आएंगे, बहुत सारे लोग समझ जाएंगे जब उसको वो पूरा समझ लेंगे। लेकिन समझे या नहीं समझे, ये समझ लीजिए कि जो भी आपने गोल बनाया है वो बहुत छोटा बनाया हुआ है। जब तक आप इसे डबल नहीं करेंगे, जब तक इसे 5 गुना नहीं करेंगे, जब तक ये 10 गुना नहीं करेंगे, तब तक ये आपका छोटा गोल है। आप बड़ा गोल बनाइए, रोज थैंक यू करिए, और एक व्यक्ति है जो ये गोल को पूरा करवा सकता है और एक व्यक्ति है जो गोल को पूरा नहीं करवा सकता। अगर मुझसे पूछेंगे किस व्यक्ति से मिलने आप जाएंगे, तो आपकी चॉइस है। सुबह सुबह उठकर जब नहाकर आप मिरर के सामने जाते हैं, वो व्यक्ति आपको वहां पर दिखाई देता है। अगर वो व्यक्ति कहता है ये संभव है, तो 100% वो संभव है। अगर वो व्यक्ति वहां पर कहता है ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, कमियां निकालने में लगा रहेगा कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमने फोकस क्या किया, कमियां, तो आएंगी क्या हमारी जिंदगी में कमियां। हमने सोच लिया ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा। लेकिन अगर हमने दिन की शुरुआत की, दिस इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं एक यूनिक पर्सनैलिटी हूं, और मेरे को भगवान ने कोई छोटा काम करने के लिए नहीं भेजा है, मुझे कुछ बड़ा काम करने के लिए भेजा है। मुझे भगवान ने भेजा है कि मैं अपनी फैमिली के बड़े बड़े सपनों को पूरा करूं, लेकिन ना कि अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करूं, बल्कि मैं अपनी टीम के हर उस व्यक्ति से जिसने एक हाथ आगे बढ़ाया, जो मेरी टीम का राइजिंग स्टार है, उन सभी के गोल मैं पूरे करवाऊं, उन सबके सपनों को पूरा करवाने के लिए भगवान ने मुझे दूत बनाकर यहाँ पर भेजा है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे दुनिया में कुछ चेंज करना है। जब एक नोबल प्रोफेशन के वे में आप इस बिजनेस को देखेंगे, और सुबह शुरुआत होगी थैंक यू के साथ में, सुबह शुरुआत होगी आई एम द बेस्ट, शुरुआत होगी टुडे इज द बेस्ट डे, जब शुरुआत होगी कि आज के दिन में कुछ बड़ा करना है, तो डेफिनेटली वो दिन अच्छा होगा। और एक एक दिन मिलकर बनाएगा एक महीना, और एक एक महीना मिलकर बनाएगा एक साल, और एक एक साल मिलाकर बनाएंगे 5 साल। और दोस्तों, 5 साल के बाद जिंदगी में कुछ काम करना
या नहीं करना, आपके घर में करोड़ों की इनकम आ रही होगी, आप अपनी BMW मर्सिडीज तो चला रहे होंगे, आप अपनी फरारी भी चला रहे होंगे, आप अपनी पॉश भी चला रहे होंगे, और आप में से कुछ साथी 2025 से 2030 में अपना हेलीकॉप्टर भी लेंगे, अपना प्राइवेट जेट भी लेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी केयर में इतनी पावर है, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी पावर है कि यहां से जब हजारों लोग अपने हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, हजारों लोग अपने प्राइवेट जेट ले सकते हैं, अपने प्राइवेट बीच ले सकते हैं, अपने फार्म हाउस ले सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, डेफिनेटली हम भी वो करके दिखाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने डबल गोल को अचीव करो, अपने 5 गुना गोल को अचीव करो, अपने 10 गुना गोल को अचीव करो। मैं इजाजत चाहूंगा, बस ये जरूर कहूंगा कि जो गोल आज आप लिखने वाले हैं, जिसको आप डबल कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं या 5 गुना कर रहे हैं, वो भी आने वाले सिर्फ 2021 के लिए, वो छोटा मत लिखेगा, बड़े से बड़ा लिखिएगा और कायनात को अपने काम को करने दें। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, बड़ा सोचिए और एक्शन करते रहिए, विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाते रहिए और मोदी केयर की पावर को जानिए, मोदी केयर के प्लान की पावर को जानिए, मोदी साहब के दिल को जानिए और देखिए किस तरीके से हम अपने बड़े गोल तक आने वाले 2021 दिसंबर तक ही पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे, आप बहुत अच्छी क्लोजिंग करें और आप अपने फैमिली के साथ में जहां पर भी रहें खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।